हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट का पीवाईक्यू लेके आ गया हूं, जिसमें पीवाईक्यू का हम लोग डीपली डिटेल से एक एक करके अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कैसे एग्जाम में रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, थोड़ा बहुत चेंज करके, या कभी कभी तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है सीटेट में। तो ये सीटेट का पेपर 2 वाले क्वेश्चन है और हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई 2013 में जो पूछा गया था पीवाईक्यू, उसी का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसका हम लोग पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। और लैंग्वेज 1 का है ये, हिंदी का। इससे पहले हम लोग इंग्लिश का ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, जाके आप लोग जरूर देखिएगा। और पेडागोजी का, सोशल स्टडीज का, ये 2013 वाले सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो जाके आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा और वहाँ से देखिएगा। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं पढ़ाई करने के लिए, पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं और मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। तो मेरा मेन है इंग्लिश ही पढ़ाना कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट टीचर वाले बच्चे को ये भी मैं जो कुछ कुछ एग्जामिनेशन होता है जिसमें पीवाईक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो पीवाईक्यू भी मैं कराते रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सबसे पहले क्या इसमें पूछ दिया गया, पैसेज पूछ दिया गया गद्यांश। तो देखो, गद्यांश को एक बार हम लोग फास्ट में पढ़ लेते हैं ताकि हमें, या सबसे इसको शॉर्टकट, इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका मैं बताऊं क्या है, कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक एक पढ़ के और पैसेज में से ही ढूंढना। जैसे हमारा ये क्वेश्चन क्या है, जैसे इसको पढ़ोगे फिर सोल्व करोगे तो गलती होने का चांसेस रहता है और भूल भी जाओगे। शिक्षा का अर्थ क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, शिक्षा का अर्थ। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में, फास्ट में, इसको थोड़ा क्विक आपको यूज करना है ब्रेन, और यहाँ पे ढूंढना है कि शिक्षा का अर्थ से रिलेटेड हमारा की पॉइंट कहाँ है। देखो यहाँ पे ये हमारा मिल रहा है, शिक्षा का अर्थ से रिलेटेड इसमें बात किया गया, इसी टाइप से हम लोगों को ढूंढना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा फास्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि ताकि आप क्वेश्चन को रूबरू हो पाओ और क्वेश्चन से। तो देखो दोस्तों, हमारा जो ये क्वेश्चन है 91 का, तो 91 क्वेश्चन हमारा ये पैसेज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो 91 क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है बच्चों, कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ हमें क्या बताना है, बच्चों को जानकारी देना, सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करना नहीं होगा। बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, ये भी हमारा नहीं होगा, सिर्फ लेटर से कुछ नहीं होने वाली है। बच्चों को शक्तिशाली बनाना, तो 91 का ये थोड़ा सा लग रहा है, हो सकता है, लेकिन ये भी हमारा नहीं होगा। बच्चों में विद्वान शक्तियों का प्रस्फुटित करना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बच्चों में विद्वान शक्ति का विद्यमान प्रस्फुटित, मतलब उसमें जो शक्ति है उसको क्या करना, ग्रो करना, बढ़ाना। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार ये पैसेज के अनुसार क्या है, कि सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। क्या है, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, तो 92 का हमारा दूसरा हो गया। सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, ये गलत है, सब नहीं बन सकते। सभी बच्चों को सभी बच्चों की शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में रहती है,
तो ये भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में हमारा क्या पूछ रहा है कि बच्चों बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है? 93 का, तो प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, ये हमारा गलत हो जाएगा 93। अब देखो दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या 93 का, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, ये भी हमारा गलत है। बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें उन्हें पढ़ना, ये हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का तीसरा। अब देखो तीसरा हो गया। अब बच्चों को पढ़ाना, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 में हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? ये गद्यांश है हमारा, तो उसमें शिक्षा का सिद्धांत कौन सा निहित है? 94 का। तो मान लो ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 94 का चौथा हो जाएगा। अब देखो 95 की बात करें तो 95 में क्या पूछ रहा है कि हर बालक को पढ़ लिख कर पहचाने कि वह क्या है? वाक्य में पहचाने, वाक्य में क्या पूछ रहा है? पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है, तो पहचाने क्रिया का कौन सा कर्ता हो सकता है? तो 95 का क्या हो जाएगा बच्चों? पहचाने मतलब हम, तो ये हमारा मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा, मैं नहीं होगा। तुम भी गलत हो जाएगा, वह भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 96 का है, 96 का, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है। तो ये 96 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसकी प्रदत्त प्रतिभा वाक्य है, कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है बच्चों? 97 में शरीर में एक प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा बनेगा? तो शारीरिक, तो साकार, रद्रघीकार, रहर्षि का रखो, तो 97 का क्या हो जाएगा बच्चों? ये तीसरा हमारा हो जाएगा शारीरिक। अब देखो लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 98 का। इसमें हमारा 2 हो जाएगा। दोनों में मूलभूत अंतर होता है, ठीक है, दोनों में क्या होता है? मूलभूत अंतर होता है। अब देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों? 99, 99। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या है बच्चों? 99 का अशिक्षित होना। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या है बच्चों? ये पैसेज के हिसाब से अशिक्षित होना, ठीक है। वैसे लेकिन पढ़ा लिखा का मतलब क्या हो जाता है? शिक्षित होना। अब देखो 99 हो गया। 100 की बात करें तो नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, तो ये पंक्ति हमारा है, तो क्या है? दम्भ दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजारता, वज्र बन गिरे विचार पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 100 का क्या है? 100 का 100 में क्या पूछ रहा है कि गिरे विचार से तात्पर्य है। 100 में गिरे विचार से तात्पर्य क्या हो जाएगा? सत्य और हित से परे विचार। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। 100 हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, नौजवान शहीद ने अग्नि बाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, तो 101 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अग्निबाण किस लिए चलाया था? क्योंकि सुराज स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था वो? सुराज स्थापित करना चाहता था, तो 2 हो जाएगा। 101 का हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखो 102 का क्वेश्चन नंबर 102 में दुराव शब्द से तात्पर्य है, तो 102 में दुराव से क्या हो जाता है बच्चों? बैर, मतलब बैर करना, किसी से लड़ाई झगड़ा, ये ईर्ष्या द्वेष रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 103, क्वेश्चन नंबर 103 है जहाँ शब्द, क्वेश्चन नंबर 103 में
क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में क्या है, जहाँ जहाँ, तो 1 से 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुनरुक्त शब्द योगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में है पाप का विलोम क्या हो जाएगा, तो पाप का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, पुण्य हो जाएगा, सिंपल सा है। अब देखो अगला है हमारा नौजवान शहीद ने किसे कष्ट किया, तो 105 में हमारा क्या है बच्चों, नौजवान शहीद ने किसे कष्ट किया, तो 105 का हमारा हो जाएगा बच्चों अहंकार और असत्य को। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, तो यह जरूरी है कि बच्चे, तो 106 में क्या हो जाएगा बच्चों, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखो 107 की बात करें तो क्या है हमारा, 107 में क्या है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किसी भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो 107 में क्या हो जाएगा बच्चों, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये क्या है, सही बात है। बच्चे अपना भाषा में ही बोलने का कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े लोग कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। अब देखो ऑप्शन 2 हमारा क्या था, बच्चा बड़ों से उम्र से छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों को भाषा अपरिपक्व होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता रूप परिपूर्ण होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 108 क्या है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 108, तो मनोरंजन का साधन, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, ये भी गलत हो जाएगा 108 के। तो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होता है, तो 108 में ये हमारा 3 हो जाएगा। क्या है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती है। और 4 में ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। 109 की बात करें दोस्तों, तो 108 हो गया। 109 की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो 109 में भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, हमारा गलत है। भाषा भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होती है, तो ये भी हमारा 109 का, ये हमारा सही हो जाएगा 109 का। अब देखो बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 110 में भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक कर्म में सीखे जाते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 110 हो गया। 111 की बात करें 111 की बात करें तो 111 में क्या पूछ रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है 111 का, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, तो ये हमारा सही हो जाएगा 111 का।
विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक निर्माण का परंपरा का निर्वाह करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, रश्मि का उद्देश्य है। तो 112 में क्या रस्म का उद्देश्य तो क्या है, बच्चों को रोज़मर्रा के से जुड़े कुछ अलग माहौल देना चाहिए, ये गलत बात है। बच्चों को मैदान में घूमकर अवसर देना, तो 112 का ये भी हमारा गलत हो गया। मैदान मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, ये हमारा सही है। अपने शिक्षक प्रशिक्षण उसी की बातों का निर्वाह करना चाहिए, ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। अब देखो 113 में क्या है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण सोपान कौन सा होना चाहिए, 113 के आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो 114 की बात करें तो विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, 114 की बात करें तो एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या कहलाता है, बहुभाषिक और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यावहारिक शिक्षण नहीं होता है। 114 हो गया। 115 की बात करें तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, तो 115 में क्या हो जाएगा, मातृभाषा का निरर्थक इस्तेछाप होता है, ये गलत है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ये हमारा सही है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी हमारा गलत है। भाषा की भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है 116 में, तो बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, तो ये हमारा सही है। 116 के ए। 117 का 117 में हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। 117 में क्या है बच्चों, इधर है हमारा आंसर। लेखक के कपड़ों पर होने वाले बारिश का वर्णन एक अलग अलग तरीके से किया, एक अलग अलग तरीके से लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश से संबंधित अपना अनुभव लिखिए, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखो 1 से 18 की बात करें तो क्या है, चॉम्स्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, तो 1 से 18 के दो, तो चॉम्स्की के अनुसार बोल रहा है तो 1 से 18 के क्या हो जाएगा, भाषाई समाज, गलत है। भाषाई अर्जन,
देखो 118 में क्या है? अ, भाषा अर्जन क्षमता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता। अब देखो भाषा आकलन क्षमता, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो 119 और 120 का है। 119 में क्या है? भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। 119 में भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है? मानक भाषा पर बल देना। गलत बात है। समग्रतावादी दृष्टिकोण, ये हमारा सही भाषा है, ये हमारा सही भाषा है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों, विशेष विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार। तो 119 में हमारा अम, क्या होता है? समग्रतावादी दृष्टिकोण सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार, ये भी हमारा गलत है। विभिन्न संबंधी सॉरी वर्तनी संबंधी गृह कार्य, तो 119 के, ये भी हमारा गलत है। 120 में देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय तो उन्हें प्रश्न संख्या में छूट देने को मिलनी चाहिए? नहीं। उन्हें अधिक प्रश्न देने का प्रयास करना चाहिए? नहीं। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान, की क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो 120 के 3। 120 के 3। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही उपयोगी मिला होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला मिला होगा। यदि आप लोग मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे तक पहुँच पाए। और इस वीडियो को मैं कोशिश किया हूँ हिंदी वाले सेक्शन को कंप्लीट पढ़ाने का। और आप लोग यदि मुझसे पर्सनली सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो, सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूट्यूब चैनल का बायो में है, तो वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी।